और सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के गोविंदपुरी में एक घर के अंदर हुई मां बेटी की हत्या। इस खबर के बाहर आते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। आशंका है कि बदमाशों ने घर के अंदर घुसकर 42 साल की शारदा और उनके 15 साल के बेटे का मर्डर किया। दोनों घर के अंदर घुसकर हथियार से हमला किया गया। परिवार का मुखिया कल रात जब अपनी दुकान से लौटा तो उसने किचन में अपनी पत्नी और बेटे को खून में लथपथ देखा। फौरन उसने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने कई टीमें बनाकर हत्याकांड की जांच तेज की। परिजनों के मुताबिक घर से 10 से 12 लाख रुपए की नकदी और सोने चांदी के जेवर गायब हैं। ये परिवार दक्षिणी पूर्वी जिले के गोविंदपुरी इलाके की गली नंबर 10 में रहता था। मृतक महिला का पति सब्जी व्यापारी है, साप्ताहिक बाजार में दुकान लगाता। परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बदायूं का रहने वाला है। पिछले 15 साल से दिल्ली की गोविंदपुरी इलाके में ये लोग रह रहे थे और अचानक कल रात कोई पहुंचा और महिला और उसके बेटे की हत्या कर दी। भाई हमारा सब्जी का काम करता है। घर पे कोई था नहीं, दोनों थे, माँ बेटे दोनों थे। तो कोई बंदा आया था, भाई लूट मार से ही आया है। जब ही मारा उनने कोई पहचान लिया तो पहले माँ को चाकुओं से मारा है, फिर लड़के को मारा है। मार के सारा जो कैश था 10-12 लाख रुपए वो ले गए। जो सोना चांदी जो ज्वेलरी थी वो सारा ले गए। अभी ये तो पता लगेगा जी आगे था कौन। ये कब से रह रहे थे यहाँ पे? यहाँ करीब इन्हें 15 साल हो गए रहते हुए। अपना खुद का मकान है। कोई ये नहीं किसी से, जहाँ तक है किसी से कोई दुश्मनी नहीं जी, लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं, सबसे मिल के रहते थे, निरंकारी थे। भाई आया भैया लगा के तो उन्होंने गेट खड़खड़ाया तो फिर राजधानी दिल्ली में अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से यहां डबल मर्डर से सनसनी है। रोहिणी में अमन विहार इलाके में खूनी संघर्ष के दौरान 2 नाबालिगों की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। मृतकों की पहचान जॉनी और मयंक के रूप में हुई है। शुरुआती जांच में यह सामने आया कि जॉनी और मयंक अपने साथी दिनेश के साथ अमन विहार इलाके पहुंचे, जहां तीनों रितेश नाम के युवक की तलाश कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान उनका दूसरे पक्ष से विवाद हो गया। आरोपी की जॉनी और मयंक ने एक महिला और उसके बेटे पर हमला कर दिया था। वारदात को अंजाम देकर जब आरोपी मौके से भागने लगे तो महिला का बेटा और कुछ लोगों ने आरोपियों का पीछा किया। इसी दौरान भागते वक्त आरोपियों के हाथ से चाकू गिर गया और पीछा कर रहे नाबालिग ने चाकुओं से मयंक और जॉनी के ऊपर हमला कर दिया। वारदात के बाद घायल हमलावरों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने दोनों को ही मृत घोषित कर दिया। मयंक हमारा भांजा है जिसका मर्डर हुआ है। हमें नहीं पता किसने किया, कैसे किया, क्यों किया। हमें तो बस खबर मिली थी फ़ोन पे कि उसकी कहीं पे चोट वोट लग गई है, बस इतना पता है। बाकी उसके बाद संजय गांधी अस्पताल गए, वहाँ जाके पता लगा कि उनका पोस्टमार्टम के लिए लेके गए। बस इतना पता है। थाने में गए थे, एसएचओ साहब जो हैं वो कर रहे हैं अपनी इंक्वायरी, जो भी उनके पास आएगा वो बताएंगे। वो नहीं पता है, कोई लेडीज आई थी एरिया में, नाम पूछते ही जोनी का घर कौन है, मेरे चाचा का लड़का हूँ। तो उस दुकान पे कोने पे दुकान है, वो उस दुकान वाले से पूछ रही थी। दुकान वाले ने हमारे को बताई कि जोनी है, ऐसे ऐसे कोई लेडीज ढूंढ रही थी उसको, और उसकी संजय गांधी में चाकू वाकू मार रखे, वो संजय गांधी में। तो हम संजय गांधी हॉस्पिटल आए तो यहाँ आके देखा तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी, और पुलिस वाले लेके आए थे उसको। पुलिस वालों से पूछताछ करी हमने कि सर ये कहाँ कैसे घटना हुई, किसने मारा, तो वो ये बोल रहे कि अभी कुछ पता नहीं है। सेक्टर 20 के पास में अमन विहार एरिया, वहाँ पे ये घटना हुई है। और अगली बड़ी खबर भी दिल्ली से है, जहां पर दहेज हत्या का मामला सामने आया। दिल्ली की इंद्रपुरी इलाके में दहेज की मांग को लेकर एक महिला की हत्या कर दी गई है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी पति और देवर को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के इंदरपुरी इलाके में विवाहिता की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने पति समेत परिवार के 3 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का केस भी दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 18 मई को होली चौक के दासघरा गांव क्षेत्र से पीसीआर कॉल मिली थी, जिसमें एक महिला की बिल्डिंग से गिरने की जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस घायल महिला को अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके बाद जब परिवार से पूछताछ की गई तो तमाम बातें सामने आई, जिसमें दहेज उत्पीड़न की बात भी सामने आई। उसके बाद महिला के आरोपी पति और भाई को गिरफ्तार किया गया। तो सर ये 18 तारीख की बात है, करीबन 9:55 पे मेरी बड़ी दीदी के पास कॉल आया था मेरी बहन के फ़ोन से कि भाई दीदी मेरे को बचा लो, ये लोग मुझे बहुत मार रहे हैं और मैं बच नहीं पाऊंगी, मेरे को ये मार रहे हैं। और
आखिरी बार बस मेरी पापा से मेरी बात करा दो, मैं मिलूंगी नहीं दीदी, ऐसे करके उन्होंने बोला और झटपटा से एकदम फोन छीन गया उनका ऐसा। और उसके बाद में जब हमने फोन किया तो फोन नहीं लगा, उनका नंबर ही नहीं लगा, और ना तो उनके पति को भी कॉल करा, देवरों को भी, उन्होंने किसी ने उठाया नहीं। उठाने के बाद जब वहां से उसी के जस्ट 7 या 8 मिनट बाद हमारे पास कॉल आता है उसके देवर का कि तुम्हारी बहन छत से गिर गई। हम उसी टाइम रास्ते में ही थे जब हमारी बहन ने हमें कॉल किया था। जब हमने पहुंचे वहां पे देखा हॉस्पिटल में जाके, हॉस्पिटल में हमें मिलने नहीं दिया गया। हम हॉस्पिटल में गुहार लगाते रहे, हमें एक बार हमारी बहन से मिला दो, किसी ने नहीं मिला। और इला काज़मी हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। इला, राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो 2 जगह तो डबल मर्डर से सनसनी है, वहीं एक जगह दहेज दानवों का रूप देखने को मिला है। ऐसे में पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है और क्या-क्या अपडेट है तीनों ही मामलों में? जी मैं बिल्कुल बता दूं आपको ज्योत्सना कि यहाँ पर अगर देखा जाए दिल्ली में तो पिछले 24 घंटे में 6 मर्डर के मामले सामने आए हैं, जिसमें से एक डबल मर्डर का मामला भी है जिसमें एक माँ और बेटे की हत्या कर दी गई है बेरहमी से। इसमें पुलिस जो आरोपी हैं उनकी तलाश में जुटी हुई है और साथ ही साथ जो अज्ञान हमलावर हैं उनको ढूंढ रही है। तमाम सीसीटीवी फुटेज जो है वो तलाश रही है। और अगर बात करी जाए इंदरपुरी डाउरी केस की तो उसमें भी पुलिस ने जो है वो कार्रवाई की जा रही है। अब गोविंदपुरी में भी हमने देखा है कि किस तरह से इस माँ और बेटे दोनों का मर्डर किया है। माँ का नाम शारदा है जिनका उम्र 42 साल है और जो बेटा है उसका नाम वो 15 साल का है। और वो उसके पिता जब काम करने गए थे, व्यापार करने गए थे, तब जब वो घर वापस आए तो उन्होंने देखा कि इन दोनों को कत्ल कर दिया गया है, किसी धारदार हथियार से उन पर हमला किया गया है। और उसके बाद आनन फानन में पुलिस को जब जानकारी दी गई तो पुलिस वहां पर पहुंची और उसके बाद अभी जो अज्ञात हमलावर हैं उनकी तलाशी जारी है। और शुरुआती जांच में ये लूटपाट की घटना नजर आ रही है, लेकिन सुरक्षा पर खड़े सवाल उठ रहे हैं क्योंकि राजधानी दिल्ली में जो मर्डर के मामले हैं वो हर दिन नजर आते हैं। और यही कारण है कि पुलिस सब इन मामलों में मुस्तैदी से कार्रवाई कर रही है, पूरा पता लगाने की कोशिश कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स के लिए इला।